नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल HR जीके बाई अशोक सर पर। तो आज हम एक वीडियो पढ़ाते हैं आपको पिछले भी पेपरों की प्रीवियस ईयर की HSC के जो भी पेपर आए हैं ना, उन्हीं पेपर का फुल सॉल्यूशन करवाते हैं। आपको पता है कि HSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने सारी प्रीवियस ईयर की भर्तियां कैंसिल कर दी गई हैं। अब जो भी भर्ती होगी वो CET के थ्रू होगी और CET का एग्ज़ाम अप्रैल में संभावित है, अप्रैल या मई में संभावित है। तो आप घर बैठे अब लॉकडाउन के अंदर बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहना। हरियाणा जीके का डेली बढ़िया बढ़िया कॉन्टेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको सारे पेपर सोल्व करवाने की कोशिश की जाएगी। तो इन पेपरों को अच्छे से सोल्व करना, नोट कर लेना। कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगे ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि ये आगे रिपीट होते हैं एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन भी रिपीट होता है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुकों में नहीं है और पहली बार इन पेपरों में आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो दोबारा रिपीट होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा। और CET में बढ़िया स्कोर लेोगे तो ही आपको आगे नौकरी मिलेगी और 50,000 प्लस भर्तियाँ होंगी CET के थ्रू हरियाणा में आने वाले समय में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, दीपचंद बैमन। तो दीपचंद बैमन को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता कि हरियाणा में संपूर्ण कविता का कालिदास किसको कहा जाता है, तो हरियाणा में संपूर्ण कविता का कालिदास पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। तो ये दीपचंद बैमन भी कहाँ से था? सोनीपत से। और पंडित लक्ष्मीचंद भी कहाँ से था? सोनीपत। तो दीपचंद बैमन को हरियाणा का पहला आधिकारिक सांगी भी कहा जाता है। ये भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। हरियाणा का पहला आधिकारिक सांगी किसको कहा जाता है? दीपचंद बैमन को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, सोनीपत को हरियाणा का खालिस्तान नगर कहते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में तीसरी बार आया और 2019 में हरियाणा कल रखवाड़े में भी आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सवर्ण। तो सवर्ण नगर या स्वर्णिम नगर के नाम से या गोल्डन सिटी के नाम से या सोने की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो सोनीपत को जाना जाता है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना भाई, बहुत बार रिपीट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता? देखो लोहारू भिवानी में आता है, दादरी भी भिवानी से अलग होकर जिला बना है भाई, ठीक है। बदरा भी भिवानी में आता है। देखो ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा एक ही है, तो उसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में दादरी भी आती है और महेंद्रगढ़ भी आता है और भिवानी भी आता है। लेकिन ये देखो डी ऑप्शन में है महम। डी ऑप्शन में क्या है? महम। और ये महम डी ऑप्शन में है महम। और महम है ना, ये किस जिले में आपको अच्छे से पता है? रोहतक में है महम, ठीक है। महम का पुराना नाम था महेश। और महम की बावड़ी आपने नाम भी सुना होगा। महम की बावड़ी का निर्माण 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सुद्धोकलाल ने करवाया था। तो आपको पता है रोहतक विधानसभा भी है और रोहतक के नाम से लोकसभा की सीट भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो भारत का पहला, देखो क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसलिए है कि भारत का पहला एरो स्पोर्ट सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नारनौल। तो भारत का पहला एरो स्पोर्ट सेंटर कहां पर है? नारनौल में है। नारनौल के अंदर भी अगर पूछे तो प्रॉपर गांव का नाम आए तो बाछुद गांव के अंदर है। और किस नाम से है? राजीव गांधी एरो स्पोर्ट सेंटर है। तो भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया और पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजीव गांधी एरो स्पोर्ट सेंटर हरियाणा के किस जिले में है। तो राजीव गांधी एरो स्पोर्ट सेंटर किस जिले में है? उसमें भी ऑप्शन में पूछा गया था कि राजीव गांधी एरो स्पोर्ट सेंटर कहां पर है? नारनौल ऑप्शन में था, नारनौल आता है, बाछुद गांव का नाम भी नहीं आता है। अगर गांव का नाम आए तो बाछुद कर देना आप, ठीक है। तो ये नारनौल में है भाई, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए कि भारत का पहला हेली हब कहां पर बनाया जा रहा है, तो भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। आगे आने वाले एग्जाम में इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि भारत का पहला है और हरियाणा में बनाया जा रहा है। ये भी भारत का पहला है और हरियाणा में खुला है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं भाई। और हरियाणा का नागरिक एवं उड्डयन मंत्री कौन है? तो वो है दुष्यंत चौटाला। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, खालिस्तान को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा का
आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार माना जाता है। अगर एग्जाम में आ जाता कि हरियाणा का वास्तुकार या हरियाणा का निर्माता किसको माना जाता है, तो राइट आंसर होता ताऊ देवीलाल। लेकिन इसने क्या पूछा है, आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसको माना जाता है। तो आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसको माना जाता है, चौधरी बंसीलाल। देखो ये ऑप्शन में ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला सबसे कम 5 दिन के लिए हरियाणा का सीएम बना था। ओम प्रकाश चौटाला सबसे अधिक बार 5 बार हरियाणा का सीएम बना था। सी ऑप्शन में है भजनलाल। भजनलाल को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य या पीएचडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो अब, सोना कार रैली खालिस्तान जिले से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर होगा एक गुरुग्राम, क्योंकि सोना कहां पर है, गुरुग्राम में। और सोना में यहां पर पुरानी कारों की रैली होती है, तो इसको विंटेज कार रैली भी बोला जाता है भाई। तो ऐसे भी आ सकता है विंटेज कार रैली हरियाणा के किस कहां पर बनाए, विंटेज कार रैली कहां पर आयोजित की जाती है, तो विंटेज कार रैली सोना में आयोजित की जाती है। और सोना कहां पर है, गुरुग्राम में। कई बार इसकी स्थापना भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि सोना कार रैली की स्थापना कब हुई थी, नए इनकी शुरुआत कब हुई थी। तो सोना कार रैली की शुरुआत 1964 में हुई थी और हर साल फरवरी महीने में आयोजित की जाती है और स्टेटस ग्रुप के द्वारा आयोजित की जाती है। और सोना में गर्म पानी का चश्मा या झरना है जिसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये जनसंख्या घनत्व का एक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है फरीदाबाद का, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम वाला भी पूछा जाता है, तो सबसे कम किसका है, सिरसा का, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का, सबसे कम सिरसा का, और पूरे हरियाणा का कितना है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तान मैदानों के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर होगा एक करनाल। देखो रेगिस्तान जो राजस्थान के साथ जो हरियाणा का एरिया लगता है ना, उसमें रेगिस्तान आता है। तो राजस्थान के साथ हरियाणा के 7 जिले लगते हैं, एक तो ये डाटा पता होना चाहिए। और 7 जिले ही राजस्थान के हरियाणा के साथ लगते हैं। 77 संख्या नाम दे देना इसको, ठीक है। एक तो हिसार लगता है, एक सिरसा लगता है, एक फतेहाबाद लगता है, एक भिवानी लगता है, एक महेंद्रगढ़ लगता है भी, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला भी लगता है, और रेवाड़ी जिला भी लगता है हरियाणा का, ठीक है। किसके साथ है, राजस्थान के साथ। और एक लगता है मेवात। तो ये हरियाणा के ऐसे जिले हैं 7 जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। तो इसमें रेगिस्तान पूछा है, तो रेगिस्तान या मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है ये पूछा है। तो सिरसा भी आता है, फतेहाबाद भी आता है, हिसार भी आता है, करनाल नहीं आता है। करनाल की सीमा किसके साथ लगती है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताना, आप कमेंट करके किस राज्य के साथ लगती है। नहीं अगले वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बता ही दूंगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कितनी तैयारी आप ये, आप भूल गए हरियाणा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था, तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा केसरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हरियाणा केसरी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी थ्री क्वेश्चन, किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बना था, तो इसका राइट आंसर होगा ए, सलामत योजना के अनुसार। कौन सी योजना, सलामती योजना के अनुसार। और देखो एक सबसे ज्यादा योजना पूछी जाती है जो बी ऑप्शन में, ऑपरेशन मुस्कान की। ऑपरेशन मुस्कान योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ऑपरेशन मुस्कान योजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015, 1/7/15, एक साथ होगी। मुस्कान सभी के साथ भाई एक साथ आती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, सलामती योजना। और ऑपरेशन मुस्कान योजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई
15 और एक गुमशुदा बच्चों के लिए शुरू की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। देखो आपने बुकों में हर जगह पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। देखो रोहतकी इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता है। तो देखो इसका जन्म तो रोहतक में हुआ था, लेकिन इसका पैतृक गांव है ना, वो है बामडोली झज्जर में। तो इसका राइट आंसर होगा मानुषी छिल्लर। तो आगे आपको याद रखना है, देखो मानुषी छिल्लर है ना, 2017 में छठे नंबर की भारतीय मिस वर्ल्ड बनी थी ये। भारतीय कौन से नंबर की मिस वर्ल्ड बनी थी? ये छठे नंबर की। कब? 2017 में। पहले मिस इंडिया बनी थी, फिर मिस वर्ल्ड बनी थी। मिस वर्ल्ड वाली प्रतियोगिता चीन के सन्यात शहर में हुई थी, ठीक है। तो देखो अब इसमें पूछा है रोहतक की इस मॉडल ने, तो आगे एग्जाम में आ सकता है कि मानुषी छिल्लर हरियाणा में कहां से है। तो आपको आंसर अगर रोहतक ऑप्शन में है ना तो रोहतक ही करना पड़ेगा, अगर रोहतक नहीं है ना तो फिर झज्जर कर सकते हो, क्योंकि इसमें पर्सन में और ये किसी दिन रोहतक आंसर बनकर आएगा। इसलिए क्वेश्चन पर ये प्रीवियस ईयर के पर्सन पढ़ने बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी का प्रभाव नहीं होता है, यानी किस जिले में यमुना नदी नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ये हिसार। देखो यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री से, चंपासर ग्लेशियर से, या बंदरपूछ चोटी से, या हिमनद से होता है। और ये कलेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल में बहती हुई हसनपुर गांव से ये उत्तर प्रदेश में चली जाती। तो ये पानीपत में भी बहती है, सोनीपत में भी बहती है, करनाल में बहती है। किस जिले में नहीं बहती है? हिसार में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। खालिस्तान अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा है। तो इसका राइट आंसर होगा तीर्थ दर्शन योजना। जो 60 साल से ऊपर के ज्यादा उम्र के बुजुर्ग होते हैं ना भाई, उनको लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तीर्थ दर्शन योजना शुरू की है, कि उनको तीर्थ दर्शन के लिए उनका सब्सिडी देगी हरियाणा सरकार, उनसे कुछ रुपए नहीं लेगी, और उनका जो तीर्थ धार्मिक स्थल है उनका पर्यटन स्थल यानी कि घुमा फिरा कर लाएगी वहां पर। तीर्थ दर्शन योजना शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखो ये 48 क्वेश्चन है ना, आप लड़कियों वाला कांस्टेबल एग्जाम देखना, उस एग्जाम में भी आया था और इस एग्जाम में भी आया। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन खालिस्तान में स्थित है। तो यह गुरुग्राम में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 87। 2021 में दो बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब देखो इसमें लिख रखा है HREC, तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। HREC की फुल फॉर्म क्या है? तो H से बनेगा हरियाणा, R से रोडवेज, E से इंजीनियरिंग, C से कॉरपोरेशन। और इसका मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम, स्थापना 1987। तो ऐसे इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे प्रश्नों में से, कभी उत्तर में से, ऐसे आगे आने वाले एग्जाम में इन्हीं में से बनेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। इस झील का उल्लेख अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। अब ये ब्रह्म सरोवर 3-4 बार 2021 के पेपरों में आ चुका। लड़कों वाले SI वाले एग्जाम में आया था कि किस व्यक्ति ने ब्रह्म सरोवर को लघु रूप सरोवर कहा था? तो उसका नाम है अबुल फजल। और ब्रह्म सरोवर का वर्णन कौन सी पुस्तक में है? किताबुल हिंद में। और इसका लेखक कौन है? अलबरूनी। आगे पूछ लेगा कि ब्रह्म सरोवर का वर्णन कौन सी पुस्तक में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। मिर्जा अली जान की बावड़ी। मिर्जा अली जान की बावड़ी, ये बावली जैसे लिखने में डिस्टेक होगी, बावली की जगह आएगा बावड़ी, या तख्त वाली बावड़ी बोला जाता है इसको, तख्त वाली बावड़ी खालिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा नारनौल के अंदर है प्रॉपर। तो इसमें नारनौल और महेंद्रगढ़ दोनों नाम दे रखे हैं, तो आप क्या आंसर कर दोगे? नारनौल में है, ठीक है। मिर्जा अली जां की बावड़ी या तख्त वाली बावड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी एग्जाम में रिपीट हो सकती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फतेहाबाद। अणु आधारित या परमाणु आधारित हरियाणा में एक ही तापीय परियोजना है, कौन सी है? फतेहाबाद में है। 3 गांवों की सीमा पर है, काजल एडी, गोरखपुर और कुमारिया, ठीक है। इसकी उत्पादन क्षमता है 2800 मेगावाट।
मेगावाट। ठीक है, 700 की कितनी यूनिट है इसमें? 4 यूनिट है। तो परमाणु आधारित तापीय परियोजना कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। और परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित है? तो वो है जसोर खेड़ी गांव में। और जसोर खेड़ी गांव कहाँ पर है? झज्जर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। देखो ये क्वेश्चन 2021 में दोबारा आया है। किस वर्ष सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया था? अरे पहले पूछा गया था कि 1958 में किस झील का निर्माण किया गया और फिर 1988 में उसे आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया था। अब देखो क्या पूछ लिया, किस वर्ष सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1988। 1988 में सुखना झील को आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। सुखना झील का निर्माण 1958 में ली कार्बूजियर ने करवाया था। और शिवालिक की तलहटी में कौन सी झील है? तो सुखना झील है। ठीक है, इसका निर्माण कब किया गया था? 1958 में। किसने? ली कार्बूजियर ने। अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 63। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र और संग्रहालय विज्ञान केंद्र कहाँ आ रहा है या कहाँ पर है? मिस्टेक है, आप समझ जाना है क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अम्बाड़ा। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? अम्बाड़ा। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? हरियाणा में, अम्बाड़ा में है। अम्बाड़ा का एक क्वेश्चन और याद रखना, आमों की अधिकता होने के कारण अम्बाड़ा का नाम अम्बाड़ा पड़ा था। वैज्ञानिक नगरी या साइंस सिटी के नाम से किससे जाना जाता है? अम्बाड़ा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65। राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हिसार में है। देखो राष्ट्रीय असव है ना, घोड़े को ही बोलते हैं, तो ऐसे भी आ सकता है। घोड़ा अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ पर है? तो क्या राइट आंसर करोगे? हिसार में। स्थापना 1986 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986। हिसार का पुराना नाम पूछ ले तो इस्सूकार था। क्या था? इस्सूकार। अगला क्वेश्चन 69। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बताना आपको कि कौन सा कथन है सत्य है। तो ए ऑप्शन में है भाई, हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू हुआ था। बी ऑप्शन है, हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 12 जुलाई 1997 को पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ए और दो दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, आगे भी एग्जाम में आ सकता है भाई। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लेना। और हरियाणा का बिजली मंत्री कौन है? रणजीत सिंह चौटाला है। कहाँ से विधायक है? रानिया से। किस पार्टी से है? निर्दलीय। रानिया विधानसभा कहाँ पर है? सिरसा में है। बिजली मंत्री, जेल मंत्री और अक्षय ऊर्जा मंत्री है भाई रणजीत सिंह चौटाला। ठीक है, निम्नलिखित में से सूर्य सम्मान खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सूर्य सम्मान। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया? इसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभ दिलाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हरियाणा। तो उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? हरियाणा ने। हरियाणा का कृषि मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल या जेपी दलाल है। तो ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे, मैंने सारे सोल्व करवा दिए आपको हरियाणा जीके के। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं।